एनिमल स्टूडियो। हाय, मैं हूँ फातिमा और मेरे पास आपके लिए कुछ पहेलियाँ हैं। शुरू करते हैं। चिड़िया क्यों गुनगुनाती है? क्योंकि उसे बोल नहीं आते। बीमार चिड़िया को क्या देंगे? ट्रीटमेंट। ऑलराइट, चलो अब पहेलियाँ पूछना छोड़ते हैं और कुछ बर्ड आर्ट करते हैं। आज कुछ बर्ड आर्ट बनाएंगे, वो भी पेपर बैग से। आप सोचते होंगे ये कैसे होगा? मेरे साथ एनिमल स्टूडियो का ये एपिसोड देखिए और आप जान जाएंगे। तो एक पहेली और पूछते हैं, कौन सा पक्षी ज्यादा वजन उठा सकता है? आज मेरे साथ है फाइजा, ये मेरी बेटी है। हाय। फाइजा, क्या तुम जानती हो कि कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा वजन उठाता है? मुझे पता है, वो एक क्रेन है और वो एक पक्षी है। वो वजन भी उठाता है। तुम तो बहुत समझदार हो। मुझे यकीन है मेरी मदद करोगी इसे बनाने में। वाओ, ये तो सुंदर है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अब यही बताने वाली हूँ। क्या आप नोट करेंगे? पेपर बैग बर्ड बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। रंग बिरंगे पेपर बैग या फिर अपने किराने की दुकान से लिया हुआ एक भूरा पेपर बैग, पोस्टर रंग, चार्ट पेपर पीला, सफेद और काला, चार्ट पेपर पीला, लाल और सफेद, काफी सारे रंगों के ग्लेस पेपर, कैंची, काला मार्कर, सफेद गोंद, गूगली आइज, रिबन और काली ऊन। हम अपना तोता बनाने के लिए पीला पेपर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइजा, तुम्हें पीले तोते के लिए कौन से रंग की चोंच चाहिए? नीली चाहिए। तो ठीक है, ऑलराइट। तो हम इस कागज को किनारे से थोड़ा सा मोड़ लेंगे और चोंच बनाना शुरू करेंगे। इसे लाइन के साथ साथ बनाइए। चोंच का आकार हल्के से गोल त्रिकोण का होगा और इस वजह से हम इसे तोते के चेहरे से जोड़ेंगे। अब हम तोते के लिए पंख बनाएंगे। हम एक छोटा सा फ्लैप बनाएंगे ताकि उसे तोते के शरीर के साथ जोड़ सकें। ये बन गए तोते के बढ़िया से पंख। फाइजा, क्या इसे काटोगी? तब तक मैं कुछ और बना लूं। ठीक है। कैंची ध्यान से इस्तेमाल करें, किसी बड़े की मदद जरूर लें। अब हम तोते के पंजे बना रहे हैं। ये रहा एक पंजा और ये रहा दूसरा। अब इसे काट लो। ध्यान रखिए कि हम इस फ्लैप को तोते के चेहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन सब को चिपकाने में फाइजा मेरी मदद करेगी। बहुत बढ़िया। अब इसे चिपका देते हैं। थोड़ा जोर से दबाओ। एक्सीलेंट। आप जैसा चाहें वैसे रंग का बनाएं। ये अच्छा दिख रहा है। वाओ, ग्रेट। अब इसके पंख चिपकाते हैं। हमें ये करना है कि इसके पंखों को इस फोल्ड में चिपकाना है। फाइजा, तुम किनारे पे थोड़ी सी गोंद चिपका सकती हो? मुझे गोंद लगाना पसंद है। बढ़िया। अब इसे कागज के बाईं तरफ भी लगा दो। एक्सीलेंट। ध्यान रखिए कि ये पंख एक लेवल पर हों। Here we go। अब हमने बेसिक्स अपनी जगह पर लगा दिए हैं। अब मैं इसकी जीभ बनाऊंगी और फाइजा, तुम उसमें रंग भर देना। तुम इसकी चोंच पर नाक भी बना सकती हो। ओके। बढ़िया। क्या आप इसकी आंखें बनाएं? बिल्कुल। हम तोते के लिए बढ़िया चमकीली आंखें बनाते हैं। उसके लिए आपको सर्कल्स चाहिए होंगे। आप अपनी गोंद की शीशी का तला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कागज पर रखिए और आउटलाइन बना दीजिए। हमें 2 आंखें बनानी हैं और अब मेरी असिस्टेंट फाइजा इन्हें काट लेंगी। बहुत अच्छे। अब हम उसकी आंखों पर गोंद लगाएंगे। अब मैं तोते की आंखें चिपकाऊंगी। बहुत बढ़िया। अब इन आंखों को चिपकाने के बाद हम इनकी आउटलाइन करेंगे और इसे मजाकिया बना देंगे। अब ये हैं पुतलियां, इसमें रंग भर दिया। अब हमारा अगला काम है रंग बिरंगे सर्कल्स काटना और इसके पंखों और पेट पर चिपकाना। ठीक है, एक बार फिर हम अपनी गोंद की शीशी से सर्कल्स बना सकते हैं। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए, इससे तोता सुंदर लगेगा। अब हम तोते की पूंछ के लिए पंख बनाते हैं। पंख लंबे और थोड़े गोलाकार होते हैं। इसे काटते हैं। रंगीन पंख। अब हमारे पास सर्कल्स और पंख दोनों कटे हुए रखे हैं।
अपने अंदर का चित्रकार जगाइए और शुरू हो जाइए। कौन सा रंग लगाओगी फाइजा? गुलाबी कैसा रहेगा? ठीक है, अपनी गोंद लो। हम गुलाबी से शुरू करते हैं और फिर ये नारंगी वाला और हरा। और हरा। बढ़िया आइडिया है। इसे यहाँ बीच में लगा दो। अब एक और यहाँ बीच में लगाओ और अब हरा। और अब ये दूसरे पंख पर भी। चलो अब इस पर एक पीला सर्कल भी चिपका देते हैं। ये लगा दूसरे पर। अब हम इसके पेट पर आते हैं और अब लाल से शुरुआत करेंगे। पेट और पंख बन गए हैं। हम पंखों को चिपकाना शुरू करते हैं। हम ये बड़े वाले इसकी पूंछ के लिए इस्तेमाल करेंगे और छोटे वाले कलगी के लिए। हम इसे सर के पीछे चिपकाएंगे। अलग अलग रंग के कागज चिपका सकते हैं जैसा तुम चाहो। क्या तुम्हें ये पसंद है? या। अब हम इसकी पूंछ कैसे बनाएं? किस रंग से? लाल कैसा रहेगा? ठीक है, लाल से शुरू करते हैं। हमारा तोता रेनबो जैसा दिखता है। हाँ, ये रंग बिरंगा है ना? मेरा तोता अब तैयार है। मेरे पास तोते की एक पहेली भी है। वो क्या? अगर एक तोते और बिल्ली को आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे सोचने दो। पक्षी जो म्याऊ करे? नहीं, एक कैरेट। आई गिव अप। चलो अब एक कौवा बनाते हैं। मेरे पास कौवे की एक पहेली है। नहीं नहीं, अब इस पर ध्यान दो। इस बार हम एक पेपर बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये भूरा है इसलिए हम इसे पूरा काला रंग देंगे। फाइजा, इसे काला रंग दे दो सारा। अब हम इसके पंख, पंजे और चोंच बनाकर काट लेंगे। हम इस पीले कागज को मोड़कर शुरुआत करेंगे। चोंच और पंजे पीले कागज से बनाते हैं और पंख के लिए काला कागज लेंगे। यहाँ किनारे पर एक बार फिर थोड़ा सा गोल त्रिकोण बनाएंगे। और अब इसके पंजे। ये तो बढ़िया दिख रहा है। और एक और, there you go। और अब इसके पंखों की बारी है। एक बार फिर एक छोटा सा फ्लैप बनाइए ताकि हम इस कौवे के पंख चिपका सकें। आप चाहें तो सफेद पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इन्हें काटने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इसकी चोंच है। पहले पंजे काटते हैं और काले कागज से पंख काटते हैं। सारे हिस्से कट चुके हैं इसलिए हम इन्हें चिपकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी चोंच। क्या मैं नाक बनाऊं? बिल्कुल, अपना मार्कर उठाओ। बढ़िया। क्या इसके पैर चिपकाओगी? ओके। और पंख? हाँ, अब इसके पंख लगाने होंगे। हम इसे उड़ने के लिए पंख देने वाले हैं। अब इसे यहाँ पीछे चिपकाओ और कस के दबाओ। एक बार फिर ध्यान रखिएगा कि ये एक सीध में चिपके हुए हों। क्या हम गर्ल क्रो बना सकते हैं? जैसे ही हम इसकी आंखें बना देंगे। गोंद की 2 बूंदें लगाइए ताकि इस पर फाइजा वाली गूगली आइज चिपका सकें। बहुत बढ़िया, ये तो सुंदर लग रहा है। और अब दूसरी। तुम अपने कौवे को लड़की कैसे बनाओगी? हम इसके सिर पर कुछ फूल लगा सकते हैं। ये अच्छा है।